हाय एवरीवन, दिस इज ज्योतिराज टीवी। आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं सितंबर में जन्मे लोगों के बारे में। अगर आपका बर्थ भी सितंबर के महीने में हुआ है, खास करके उनके लिए आज की हमारी वीडियो है। जिन लोगों को सिर्फ महीना पता है, साल नहीं पता, तारीख नहीं पता और दिन नहीं पता, तो आज हम जिसे महीना पता है तो सिर्फ हम मंथ के अकॉर्डिंग ही आपको कुछ आपके बारे में, कुछ आपकी राशि के बारे में, कुछ आपको आपके स्वभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरी डिटेल नहीं मिल पाएगी। हम पूरी जानकारी के साथ में अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने की। देखिए, सितंबर जो मंथ है वो 9 अंक का होता है, यानी कि 9वां महीना होता है। तो अगर आपका बर्थ सितंबर के महीने में हुआ है तो आपका जो बर्थ है वो 9 अंक, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ 9 अंक ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएगा। अब इससे आपको किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, या किस तरीके से अपने जो काम बिगड़ रहे हैं या आपको किसी से सुझाव लेना है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप सिर्फ सितंबर यानी कि 9 अंक से भी बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में स्मूथ कर सकते हो। तो आप जो हमारे रेमेडीज से आप बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हैं, खास करके अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने स्वभाव में और अपनी सेहत में, साथ ही साथ आपके कारोबार में, निजी जिंदगी में। हाय एवरीवन, माय नेम इज भावना चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल ज्योतिराज टीवी, जहां मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ हर हफ्ते एक न्यू एपिसोड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, जिससे कि आपको आसानी रहे। वास्तुशास्त्र क्या कहता है, वास्तुशास्त्र क्या बोलता है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, साथ ही वास्तुशास्त्र, उसके साथ मैं शेयर करती हूँ कुछ अपने अनुभव, कुछ निजी जिंदगी के अनुभव। का भी जन्म सितंबर में हुआ तो उनके साथ ऑटोमेटिकली 9 अंक, यानी कि 9वें महीने का 9 अंक जुड़ गया। इस 9 अंक से बहुत सारी चेंजेस आते। जो लोग 9 यानी कि 9 सितंबर को जन्मे हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज सुपर पाई जाती है। ये जो बुद्धि तेज वाली परख है, इनको ईश्वर यानी कि गॉड गिफ्टेड होती है। साथ ही ये बहुत ईमानदार होते हैं कि सही और गलत क्या है। इनके अंदर की जो आवाज होती है वो कहीं ना कहीं इन्हें है, तो ये हमेशा सही का रास्ता चुनते हैं। बहुत ही मुंहफट होते हैं। अगर दिन है तो दिन, रात है तो रात, बीच का कोई भी रास्ता नहीं अपनाते हैं। यानी कि आपको लगे कि हम ये आपको मक्खन लगा सकते हैं या आपको पागल बनाएंगे या आपके लिए झूठ बोल सकते हैं, ऐसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये स्वभाव के बिल्कुल सरल इंसान होते हैं और जो इन्हें बोलना होता है वो बिल्कुल आपके मुंह पे बोल देते हैं, यानी कि मुंह फट होते हैं एक तरीके से। और हम लोगों को सीधा यानी कि मुंह फट वाले लोग पसंद नहीं होते हैं, और हम सुनना पसंद नहीं करते हैं अपने बारे में कुछ इस तरह की बातें जैसा ये बोल देते हैं। झूठ बोलना भी पसंद नहीं है। बीच का रास्ता ये बिल्कुल नहीं अपनाते हैं। आप इन्हें जो भी काम देते हैं या कोई भी इन्हें कोई काम देता है तो ये उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। बहुत बड़े होते हैं। ये लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद करते हैं। उनकी पीड़ा हरना बहुत पसंद करते हैं। लोगों की बहुत मददगार होते हैं लोगों के लिए। आसपास के लोगों की जो दुख होते हैं उनके, या उनकी दुखी करने वाली जो बातें होती हैं, वो इनको कहीं न कहीं चुभती रहती हैं। जब इन्हें लगता है कि अब मेरे आसपास की जो माहौल है वो बहुत सही नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो ये जल्दी से ऐसे लोगों के साथ में मिलना-जुलना पसंद नहीं करते और ये ईज़िली किसी से दोस्ती भी नहीं करते। इनका जो नेचर है वो बिल्कुल ही मिलते-जुलते क्यों नहीं है, क्योंकि इनको लोगों के जो दुख होते हैं वो चुभते हैं। ये सिर्फ़ एक यही कारण है जो ये लोगों से कहीं न कहीं दूरी बना के, दूरी मेंटेन करके अपने आप को दूर रखते हैं। हाल तो ये किसी से दोस्ती नहीं करते, लेकिन अगर ये किसी से दोस्ती करते हैं तो ये पूरे दिल से करते हैं।
ईमानदारी से दोस्ती करेंगे आपके साथ में, आपको बीच रास्ते में छोड़ के नहीं भागेंगे। ये अपने परिवार का भी बहुत साथ देने वाले होते हैं। रिश्ते बनाते हैं तो पूरे दिल से बनाते हैं, सच्चाई के साथ बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इनका दोस्त हूँ तो मैं इनसे कुछ भी बुलवा सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गलतफ़हमी में आप नहीं रहिएगा। ये बहुत ही नेक दिल और दरिया दिल टाइप के इंसान होते हैं। साथ ही ये अपने जो रिश्ते बनाते हैं, ये बहुत ईमानदारी के साथ बनाते हैं। और ये लोग ऑर्गेनाइज़ होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। ये सपनों यानी कि ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते। ये वो लोग होते हैं जो आपको आपकी वास्तविकता का दर्शन कराएँगे। अगर आप इनसे किसी भी विषय में सलाह लेंगे तो कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे ये। बहुत ही अमेज़िंग पर्सनैलिटी होते हैं। ये बिल्कुल ठीक करेले की तरह ही आपको पूरा फ़िल्टर करने का काम करते हैं। जैसे करेले का जूस होता है, अगर आपने पिया तो वो आपकी पूरी बॉडी का ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फ़िल्टर करेगी। तो सेम ये लोग भी सेम उसी तरह के होते हैं, उसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने रिश्तों को लेकर बहुत ईमानदार और बहुत रॉयल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। आज के डेट में किसी भी इंसान के इनकी मैरिज में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। या तो इनकी मैरिज होने में बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी, अगर हो गई है तो आफ्टर मैरिज बहुत प्रॉब्लम आएँगी। के बाद इनके रिश्तों में खटपट होनी शुरू हो जाती है। अगर खटपट नहीं है तो प्रॉब्लम्स यानी कि मैरिज में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होनी ज़रूर संभावना देती हैं। यहाँ पे बताती हैं इस 9 अंक के ज़रिए हम लोगों को। साथ ही इनके बिज़नेस में भी इन्हें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं और अपनी जेब यानी कि जो इनके घर में लक्ष्मी जी का वास है, उससे जुड़ी हुई अनेक तरह की समस्याएँ ये कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, यानी कि फेस करते रहते हैं। बिज़नेस या घर परिवार में कहीं न कहीं समस्याएँ बनी रहती हैं। जुड़े रहिए, लास्ट में हम अपनी वीडियो के आप लोगों को कुछ सुझाव भी देने वाले हैं 9 अंक वाले लोगों के लिए। अब हमने बात की थी इनकी शादी की, शादी से जुड़ी हुई समस्याएँ, परिवार से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं इनकी बिज़नेस की। बिज़नेस में किस तरह के उतार-चढ़ाव इनके जीवन में इन्हें देखने को मिलते हैं 9 अंक वालों पे। का 9 अंक है, तो हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। 9 अंक है, वो मंगल ग्रह से इन्हें जोड़ता है। तो कैसे जोड़ता है मंगल ग्रह और कैसा होता है मंगल ग्रह? क्या-क्या उसके असर इन्हें अपने जीवन में देखने को मिलेंगे? ये अपना खुद का काम कर सकते हैं या टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं या कोई भी टेक्निकल काम सीख के अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये आर्मी में जा सकते हैं, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनकी 9 अंक में। साथ ही साथ एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ ही साथ ये लीगल एडवाइज़र यानी कि वकील भी बन सकते हैं। इनका लकी दिन कौन-सा होता है? लकी दिन आप लोगों के लिए संडे है, 9 अंक वालों के लिए। साथ ही साथ आपको नॉन-वेज यानी कि नॉन-वेज, शराब, धूम्रपान, इन सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। इन सब चीज़ों से आपको परहेज़ रखना है हमेशा के लिए। अगर आप हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे और सैटरडे आप नॉन-वेज और शराब, मदिरा का सेवन ना करें। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मंगल ग्रह, मैंने अभी आपके मंगल ग्रह के बारे में बात की, तो अगर आपका मंगल ग्रह वाला कहीं न कहीं इश्यू है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। देखिए, मंगल ग्रह अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि हम लोग उसे सँभाल नहीं पाते। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा और ईज़ी सा मैं आपको उपाय बताऊँगी। सभी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, सभी क्रियाओं को मेंटेन रखने के लिए, अपनी बॉडी को पूरा मेंटेन रखने के लिए आपको योगासन करना चाहिए। योग आसन नहीं कर सकते हैं तो आपको मेडिटेशन करना है।
आप मान लीजिए जो मैं आपकी कुंडली के बारे में, आपके 9 अंक, आपके जन्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो उसके साथ ही साथ मैं आपको ये उपाय भी बता रही हूँ। वो उपाय आपको करना ही करना है। इसमें बिल्कुल भी आपको ढील नहीं देनी है कि नहीं कल परसों ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो ये आप अपना ही बिगाड़ेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेडिटेशन और योग ज़रूर करें। साथ ही आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, लाल रंग, यानी कि लाल रंग से बनी हुई कोई भी चीज़, वस्तु आप कम से कम यूज़ करें। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में है, तो इसीलिए मैंने आपको लाल रंग से दूर रहने के लिए बताया। जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह होता है, उसे गुस्सा बहुत आता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, अपनी चलाता है, मुंहफट होता है, जैसा मैंने अभी आपको बोला अपने लास्ट शब्दों में। तो आप जब सोते हैं तो सोते समय सर के पास में कैंची, सुई यानी कि सीजर और निडल, इन दोनों चीज़ों को ना रखें, इनसे बचें। लाल कपड़ा आपके सर के आसपास नहीं होना चाहिए। आपकी जो बेड शीट है, जो पिल्लो कवर है, वो भी रेड रंग के नहीं होने चाहिए, उनसे दूर रहें। ग्रीन और येलो कलर आप अपना सकते हैं, ये अति शुभ होंगे। आप नीले रंग से भी दूर रहें और ब्लैक रंग से भी दूर रहें। नीले और ब्लैक ये क्या होता है, ये बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी लेके आते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके माइंड के अंदर जो एनर्जी है, आपके माइंड के अंदर, पूरे माइंड के अंदर, ब्रह्मांड में बहुत एनर्जी है। तो उस एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए सिर्फ एक ही आपको क्रिया करनी है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए, वो जो आपके माइंड में एनर्जी बैठी हुई है वो पूरी बॉडी को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेगी। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है बॉडी से रिलेटेड तो वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं। 9 अंक वालों में हिम्मत की कमी होती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जब बात करने का टाइम, सही टाइम होता है तो ये अपनी बात बोल नहीं पाते, या ये मान लीजिए हिम्मत नहीं हो पाती कि कुछ हम बोल दें। जैसे सही समय पर सही बात नहीं बोल पाना। बोल सकते हैं, आंसर पता होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता या हिम्मत नहीं जुटा पाते बोलने के लिए। तो आप इसके लिए भी आपको मेडिटेशन करना है, उससे आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जो कहीं न कहीं आपके अंदर हिम्मत की कमी है वो भी आपकी दूर होगी। बात करते हैं इनकी सेहत और इनके स्वभाव की। ये कैसे स्वभाव के होते हैं और उनकी सेहत कैसी होती है। सबसे पहले स्वभाव की बात करते हैं, तो ये अपने आप को किसी के बोलने से चेंज नहीं करना चाहते। बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इन्हें चेंज करे, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप पे हुक्म चलाए तो आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, या फिर आप रूखे से हो जाते हो, या आपको पसंद ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हुक्म चलाए। भाई मैं क्यों करूँ किसी के कहने से कुछ। इस तरह के लोग होते हैं, यानी कि आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है। और यूँ पेशेंस की बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी की भी। जो प्रॉब्लम है वो आपके स्वभाव में होती है, चिड़चिड़ापन टाइप को या कुछ भी लगा लीजिए आप। इसका सिर्फ मात्र उपाय एक ही बात और कहूँगी मैं आप सब लोगों को, अगर आपके मन के अंदर कोई बात है तो उसे लोगों से बोलना सीखें, यानी कि कहना सीखें, बताना सीखें। जब तक आप उस बात को किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे तो वो कहीं न कहीं, आप बात करते हैं सेहत की, तो सेहत के ये ज़्यादा धनी नहीं होते हैं। जैसे इन्हें बहुत जल्दी-जल्दी चोट लग जाती है। ये घर में एंट्री की तो दरवाज़ा लग गया, यानी कि गेट से इन्हें चोट लग गई, या फिर टेबल का नोक लग गई, या फिर किसी चीज़ से, लकड़ी से चोट लग गई, या हाथ में कहीं कोई वायरिंग का छोटा-मोटा काम कर रहे थे तो वहाँ पे स्किन की चोट लग गई, यानी कि खाल उतर गई या कुछ हो गया। चाकू से काम किया तो चाकू से कट गया। किचन में काम किया तो हाथ जल गया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप अपना ख़्याल ज़रूर रखें। और आप लोगों को चटपटा, तीखा, मीठा बहुत पसंद होता है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत खाइए, खाइए, लेकिन अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए खाइए। आपको ज़्यादा टीबी होते हैं, तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ ना खाएँ।
और बदलाव करें अपने जीवन में। पेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। संभल के आप ड्राइविंग करें। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी और की गलती आपके सर आ गई है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें अपने जीवन में। आपको अपने जीवन में मीठा और तीखा बहुत पसंद है। बार-बार आपके ये 9 अंक मुझे यही चीज़ दर्शा रहा है, उसीलिए मैं आपको बार-बार ये चीज़ बोल रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करनी, साथ ही साथ आपको अवॉइड करना है रेड रंग, रेड कलर यानी कि लाल रंग को आपको बिल्कुल दूर रहना है। उससे आपको अपने जीवन में कहीं भी ऐड नहीं करना है। और आपको अगर हो सके तो मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप सनातन धर्म से नहीं है, किसी और धर्म के हैं, आप हनुमान चालीसा या जैसे कोई भी चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर के बाहर जाके सेवा करें। वो सेवा गुरुद्वारे में लंगर बनाने में हेल्प हो सकती है, वहाँ पे आटा दे दें, खाने-पीने की चीज़ दे दें, उसमें हेल्प हो सकती है, वो सेवा हो जाएगी। या आप कहीं पे एनिमल्स कि वहाँ पे चले जाएँ जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्सों को लोग पालते हैं आज के डेट में, वहाँ पे आप उनका खाने का कर सकते हैं, उनको नहलाना कर सकते हैं, उनको टहलाने के लिए कर सकते हैं, तो वो भी आपकी सेवा में ही काउंट होगी। हाँ, सेवा आपको दिखाने के लिए नहीं करनी है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं और आप हम सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा अगर करते हैं तो आप कहीं न कहीं आपके जो ग्रह हैं, ग्रह चक्र को आप खराब कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ज़्यादा तीखा खाने से आपको माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, आपकी सर्जरी भी हो सकती है। ये आपके जीवन का चक्र है, जिसमें आपको सर्जरी भी फेस करनी पड़ सकती है। चोट यानी कि बार-बार चोट लगना ये आपको फेस करना होगा। ये बात मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि जो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये सिर्फ़ पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं है, एक पे एप्लीकेबल नहीं है और उस एक प्राणी पे या एक व्यक्ति पे ये सारी बातें सेट हों, ये सारी बातें एप्लीकेबल हों, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि कुछ ना कुछ आपसे जुड़ा हुआ इसमें ज़रूर होगा, 9 मंथ वालों के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि जो हम बता रहे हैं, जो हम रेमेडीज़ आपको शेयर कर रहे हैं, एट लीस्ट वो रेमेडीज़ तो आप कर सकें। विशेष करके आपको अपने जो आपके घर का अग्निकोण है, उसका बिल्कुल ध्यान रखना है, ख़ास करके ध्यान रखना है। आपके घर में तोड़-फोड़ लगी रहती है, खर्चे लगे रहते हैं, कभी कुछ, कुछ ना कुछ होता रहता है और आपके घर से मनी घूम देन राउंड आउट होती रहती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना ये है कि जो आपको उपाय बताए गए हैं हमने आज अपनी वीडियो में, वो आपको सबको वो उपाय ज़रूर एप्लीकेबल करने हैं अपने जीवन में। अपने इस स्वभाव में बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए